जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रमजीत सिंह की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि हम सब जानते हैं, कामों में हम अपने इतना व्यस्त रहते हैं, इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है और उसके बावजूद सारा कुछ हमारे पास आ गया, पैसे की भी कमी नहीं रही, नाम भी हमारा बहुत अच्छा हो गया और जहाँ कमी आई वो हमारा शरीर है। इस तरफ हम बहुत कम ध्यान दे पाए। अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा हमने इससे काम लिया, जितना ले सकते थे उससे भी कई गुना ज़्यादा इससे हमने काम ले लिया और इस तरफ ध्यान लेकिन बहुत कम दिया गया। और इसका कारण ये रहा कि ये कितने ज़्यादा बिजी लाइफ रही हमारी और इसका अंजाम फिर ये हुआ, उसके बाद ये बॉडी जो है कमज़ोर होनी शुरू हो गई। इसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई। डॉक्टरों के पास हमने जाना स्टार्ट किया, डॉक्टरों ने दवाइयाँ बता दी, दवाइयाँ कभी छूटी नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स अलग होने स्टार्ट हो गए। और उसके बाद हुआ क्या, फिर हमने घरेलू नुस्खे अपनाए, काफ़ी कुछ किया, वो भी जैसा किसी ने कहा ऐसा कर लो वैसा करते रहे, लेकिन कहीं से सही गाइडेंस हमें नहीं मिली। आज हमारे साथ हैं इस शो पे ऐसे एक हमारे गेस्ट आज के, जिन्होंने ना सिर्फ लोगों की दवाइयाँ छुड़वा दी बल्कि घरेलू नुस्खे भी ऐसे ऐसे बता दिए कि लोग एकदम से तंदुरुस्त हो गए। जी आइए उनसे मिलते हैं। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी, जो कि होम्योपैथी और हर्बल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आदाब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक बहुत है, अच्छे है जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे लग रहे हैं आज, आप फ्रेश मूड में। अच्छा जी, थैंक यू। अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे आप बता ही रहे थे अभी जी कि ओवर वर्क कर करके जी और क्या होता है कि लोग अपनी गाड़ियों का, अपने गैजेट्स का, अपने फ़ोन, ये वो उनका ज़्यादा ख्याल रखते हैं जी बजाय अपनी बॉडी के। जी। कल मुझे एक शख्स मिला डॉक्टर साहब, वो कहता मैं अमेरिका में वीक में 100 जो आवर से पर वीक काम करता हूँ, 100 घंटे। अच्छा, तो मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ भी कब ये रेस्ट करता होगा और कैसे फिर अपना वो फ्रेश करता होगा, सारा कुछ है ना। राइट राइट राइट। तो इतना लोग काम करते हैं, काम के लिए ठीक है, पैसे कमाना अच्छी बात है जी लेकिन जिंदगी जीनी भूल गए लोग। जी, दैट्स ट्रू। और अपना यही हम हर्बल और होम्योपैथिक के हवाले से यही बताते हैं कि बंदा जो है वो ठीक रहे। मतलब ये नहीं कि वो दवाइयों के पीछे और डॉक्टरों के पीछे चक्कर काटता रहे। आजकल तो इतने यंग बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बीमार हो गए और उनकी वजह यही है कि सारी कि लाइफस्टाइल, आपका ईटिंग हैबिट, अभी टाइम नहीं है खाने के लिए, भाग रहे दौड़ रहे हैं, सुबह नाश्ता नहीं कर रहे और फिर इतना काम करके फिर आके रात को जो है सोशल मीडिया वगैरह जो है, ये जो गैजेट्स हैं उन पे मतलब काफ़ी देर तक रहना। तो ये चीज़ें हैं। मतलब अच्छा डॉक्टर तो वही होता है जो कि आपको कम से कम दवा दे। मतलब दवाइयों के बगैर, अगर आप, वो एक बात मशहूर है कि अगर आप दवाइयाँ मतलब खाना अगर सही तरीके से नहीं खाएंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे और दवाइयों पे लग जाएंगे तो एक नौबत ये आ जाएगी कि आप दवाइयाँ खा रहे हैं और खाना कम खा रहे हैं, दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आपको दवाइयों पे डिपेंड करना पड़ेगा और ना कि फूड पे। तो ये है कि अपना फूड जो है उसको सब चीज़ें मतलब बैलेंस तरीके से खानी चाहिए, जिसमें वेजिटेबल भी आ जाते हैं, मीट वगैरह भी, प्रोटीन भी, और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लोग पानी नहीं पीते, पानी का इस्तेमाल। और उसके अलावा ये जो मॉडर्न फूड्स हैं जो लॉट ऑफ शुगर है उसमें, बस और कुछ भी सोडा नहीं हो गया और ड्रिंक हो गए। बिल्कुल, तो उनसे बचना चाहिए। रात को लेट खाना नहीं खाना चाहिए और वॉकिंग वगैरह, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, और ये चीज़ें अगर आप करें तो आपकी सेहत अच्छी रहती है और आपको दवाइयों का सहारा नहीं लेना पड़ता। जी आजकल डॉक्टर साहब ये देखा गया है तकरीबन हर तीसरे शख्स में शुगर है, उसको डायबिटीज़ है जी। तो दवाइयाँ भी हम खा रहे हैं और वो दवाइयाँ परमानेंट लगी हुई हैं। शुगर को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और अक्सर यहाँ आजकल इतनी ये प्रॉब्लम, बल्कि दूसरा तीसरा क्या ऑलमोस्ट हर बंदे को ये शुगर का प्रॉब्लम है जी। और शुरू में तो आपका जो ब्लड टेस्ट करते हैं डॉक्टर, तो A1C चेक करते हैं, आपकी जो एवरेज 3 मंथ की शुगर होती है जी। A1C ज़्यादा हो जाए तो फिर वो प्री डायबिटिक में आ जाता है बंदा। और डॉक्टरों के पास अगर आप जाते हैं वो आपको एलोपैथिक की दवाएं लगा देते हैं, जी प्री डायबिटिक हैं आप, और वो दवाई लगा के मतलब वो खा के उनके और साइड बेनिफिट जो साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, वो किडनी पे इफ़ेक्ट करती है। लेकिन आप
ये तो देखें कि आप ये चीज़ों से बच सकते हैं। जी उसका तरीका ये है कि आप मीठी चीज़ें खानी बंद कर दें। अक्सर लोग समझते हैं फ्रूट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, जी लेकिन फ्रूट जो है उसमें शुगर है। डायबिटिक लोग जो हैं अगर वो मेडिसिन खा रहे हैं या प्री डायबिटिक हैं तो उनको चाहिए कि वो शुगर का इस्तेमाल जो है और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है बिल्कुल बंद कर दें। और आप देखेंगे कि 2-3 महीने में ही आपका जो A1C नीचे आ जाएगा और आपको दवाओं की जो ज़रूरत है बहुत कम हो जाएगी। अगर जिनकी बहुत ज़्यादा शुगर है और हाई लेवल पे है तो वो उनकी दवाई छूट सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप होम्योपैथिक हर्बल की दवाई जो डायबिटिक फार्मूला है जी बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव चीज़ है और पिछले 32 ईयर से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में जी सिंस 1989। और आपको फ़ोन पे कंसल्टेशन करते हैं, आप कॉल करें, फ्री कंसल्टेशन है और आपको दवा जो है घर पहुंच सकती है। कोई क्वेश्चन है आपकी हेल्थ के बारे में तो वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दवाओं पे ना रहें। जी ये हमारा मोटो है, ये हमारा मतलब कि आप सेहतमंद रहें। डॉक्टर खाने साहब, आप पीने में एक बात जो करते हैं सुनने में थोड़ी हैरानी वाली बात लगती है, जी। क्योंकि डॉक्टर तो चाहता होता है कि जो पेशेंट है वो दवाइयों पे ही लगा रहे, उसकी दुकान चलती रहे, जी और आप एक उलट बात कर रहे हैं कि नहीं वो दवाइयां छूट जाएं। जी जो बिल्कुल आजकल के डॉक्टर हैं वो बिल्कुल इससे उलट बात करते हैं कि नहीं वो दवाइयों पे लगा रहे, हमारे पास आता रहे पेशेंट और हमारा वो बना रहे एक तरह से गाहक। जी। तो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर या हर्बल डॉक्टर, हकीम, वेद वगैरह, उनकी आप देखते हैं कि हेल्थ जो होती है काफ़ी अच्छी होती है जी और उनका एक ही वजह होती है कि वो अपना टेक केयर करते हैं जी कि खाने पीने में ध्यान देते हैं। कुछ ज़्यादा कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम अगर आए तो उसका इलाज हो जाता है टाइम पे। जी और ड्रग्स पे मतलब एलोपैथी की ड्रग्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और मेरी वाइफ खुद जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, शी इज़ MD एंड PhD। और ये नहीं है कि कोई एलोपैथिक दवाइयाँ ख़राब चीज़ हैं, एमरजेंसी के लिए वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। जी लेकिन जब आपको ज़रूरत हो आप टेम्परेरीली कुछ अरसे के लिए खा लें दवाई, जी ठीक है, लेकिन उसका ये ना सोचें कि उसको एज ए वाइटामिन पूरी परमानेंट ज़िंदगी सोल्यूशन आप नहीं है, या ये कह लीजिए। आप खाना शुरू कर दें। उसका हल सोचें कि कैसे वो दवाइयाँ छूट सकती हैं। जी इवन आप कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो बजाय आप दवाई खाने के आप अगर अपने खाने पीने में तवज्जो दें, उसमें फ़ैट्स की कमी कर दें, मीठी चीज़ें भी खाने से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। जी और अगर आप सुबह एप्पल एक खा लें, एक गिलास पानी पी के एक एप्पल खाएं और 1 चम्मच इसबगोल का छिलका जो होता है वो आप इस्तेमाल करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और साथ साथ आप होम्योपैथिक हर्बल का कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला है जिसमें सब ये हर्ब्स वगैरह मिली होती हैं, जी तो वो लेना शुरू करें। आप देखें 2-3 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। और आप फिर आप ये प्रेफर करते हैं कि आप टैबलेट रोज़ खा लें कोलेस्ट्रॉल की, रादर दैन कि आप कंट्रोल करें खाने पीने पे। वो हमें इजी और लगती है फाइबर एक्चुअली, जो जी टैबलेट खानी लोगों को इजी लगती है कि एक टैबलेट खा लो जी उससे ठीक हो जाएगा सब जी। कुछ। तो ये तरीका सही नहीं है। अपनी मतलब दवाई की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बंदे को, अनटिल अनलेस जो कि तकरीबन 10% लोग हैं जो कि बहुत ही सीरियसली बीमार हैं, तो उनको ज़ाहिर है दवाई खाने उनकी जो है लाइफ सेविंग उनके डिपेंड करता है उन दवाइयों पे। लेकिन 90% लोग तो ऐसे हैं कि जो खाने पीने से अपना मतलब नेचुरल हर्ब्स से इलाज करके ये बीमारियों से बच सकते हैं। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। और जैसे आपने कहा ये घर में आप ये नुस्खे अपना के ये सारा कुछ कर सकते हैं। आजकल एक चीज़ वो भी बहुत कॉमन है जिसको हम पंजाबी में या हिंदी में गठिया कह देते हैं, जी जी जिसको अर्थराइटिस भी जी कहते हैं। जी जी ये भी काफ़ी लोगों में देखा गया, जोड़ों का दर्द बहुत होता है, अर्थराइटिस है, जी। इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? देखें अगेन वही बात है कि आपके एलोपैथिक तो पेन किलर ही देते हैं अर्थराइटिस के लिए, आपके जॉइंट्स में पेन है तो हम जो भी पेशेंट होता है उसका कॉम्प्रिहेंसिव इलाज होता है। वो देखा जाता है कि ये क्या वजह है कि जो आपका जो गाउट है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जी अक्सर लोग पानी नहीं पीते, किडनी फंक्शन होता है नॉट प्रॉपर होता है, तो इस वजह से तो होम्योपैथिक हर्बल में उसका बहुत अच्छा इलाज है गाउट का, यूरिक एसिड का। और अर्थराइटिस का भी जो है हर्बल में बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो कि आपकी बोन्स के लिए, अगर आपकी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है उसके लिए, और आपको पेन किलर से जान छूट जाएगी। और दूसरा हम देखते हैं कि अगर
पर्सन का वेट ज़्यादा है, ज़ाहिर है आपकी बोन्स तो उतनी है, राइट। अगर आपका 150 पाउंड वेट है तो आपकी बोन्स की मतलब जो बोन्स की जो कहना चाहिए स्ट्रक्चर है वो उतना ही है। अगर आपका 250 वेट है तो वो वज़न जो है सारा बोन्स पे पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बंदे को परमानेंट ठीक किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई आपने ये करना है। और दूसरी बात है कि जो लोग बैठे रहते हैं ज़्यादा, उनकी सर्कुलेशन नहीं होती बॉडी की, तो ये भी एक वजह होती है दर्द होने की। तो इन तीनों चीज़ों को जो है अगर आप कोशिश करें कि खाने पीने में कंट्रोल करें ताकि आपका वेट कम हो जाए, पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपका यूरिक एसिड भी और किडनी फंक्शन भी बेहतर हो जाए, और साथ साथ होम्योपैथिक और हर्बल की जो दवा है, ये जॉइंट फार्मूला है, गाउट के ड्रॉप्स होते हैं, थेरा ऑयल है बहुत अच्छा जो हमारा पेन के लिए ऑयल है बहुत ही अच्छा, तो वो इस्तेमाल करें। तो और साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, खाना पीने का कंट्रोल करें, तो फिर आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, इन चीज़ों से बच सकते हैं, दवाइयों से जान छूट सकती है आपकी। मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक बार हमने ये दवाइयाँ शुरू कर ली ये सारी उम्र हमें खानी पड़ेगी। अगर अपना लाइफस्टाइल हम थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा इस हिसाब से करें जैसे ठीक हो सकता है, तो हम बच सकते हैं सभी। जी, और अक्सर क्या होता है कि जैसे कुछ डॉक्टर जो हैं, मतलब ज़ाहिर है जो उनके पास इलाज है वो ही करेंगे आपका। अभी गाउट के लिए जो मेडिसिन देते हैं वो किडनी को इफ़ेक्ट करती है। मेरे पास कितने पेशेंट आए जो कि गाउट की दवा खा खा के किडनी फंक्शन उनका एबनॉर्मल हो गया, और वो किडनी बल्कि कई लोगों का तो किडनी बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम वो पेन किलर ले रहे थे, गाउट की मेडिसिन ले रहे थे, इस तरह के स्टेरॉइड्स ले रहे थे जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ज़ाहिर है जो उनके पास इलाज है। तो आपका बेस्ट चॉइस ये होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसका इलाज जो है, जो भी बेस्ट वे है वो अपनाना चाहिए। और हमारे सेंटर में जो है वो हम यही करते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, शी इज़ MD and PhD जैसे मैंने पहले भी बताया, और मैं होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी का एक्सपर्ट हूँ, जिसमें हर्बल भी आ जाता है, जिसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी आते हैं, और सारी जो मेडिसिन हैं हमारी वो हम USA की बनी हुई हैं, हमारे अपने फार्मूलेशंस हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। और जो भी लोग किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अगर जो भी बेस्ट इलाज है हम वो सजेस्ट करते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो भी डू सजेस्ट कि आप एंटीबायोटिक लें, अगर इमरजेंसी है तो आप गो टू द हॉस्पिटल, टेस्टिंग करनी है, आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप वो कराना है सारा कुछ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका होम्योपैथिक हर्बल में आप इलाज कराएं और अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने को बेहतर करें, जिससे आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, और बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा डॉक्टर साहब, समय हो चला एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेल्थ के बारे में हमें डॉक्टर साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, और अपने दर्शकों को बता दूं ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी अपने सवालों के जो है जवाब ले सकते हैं, और लाइव कॉल के लिए नंबर है 1844-324-1300। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है जी। तो जैसे हमने बात करी शुगर के बारे में आपने बताया, कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने बताया जी, जोड़ों के दर्द के बारे में आपने बताया, और एक और बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम है स्टमक की जो प्रॉब्लम है, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उससे बचा जाए? देखिए, ये जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है ना आपका, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी अच्छा होता क्या प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि जब आप खाना खाएं आपका खाना हजम नहीं होता, आपके जो स्टमक के जूसेस हैं वो पूरे नहीं बनते, उसके अलावा फिर लीवर फंक्शन सही नहीं होता, और सबसे बड़ी बात होती है कब्ज़ का होना। कॉन्स्टिपेशन वी कॉल द मदर ऑफ ऑल डिजीज़, ठीक है ना, माँ है मतलब सब बीमारियों की कब्ज़। और कई लोगों को इन्फ्लेमेशन हो जाती है स्टमक में, इंटेस्टिन्स में, और उनको फिर क्या होता है कि डायरिया होता रहता है, कभी डायरिया हो गया, कभी कब्ज़ हो गई। तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, एक ये कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा फिर हेमोराइड्स, बवासीर का जो प्रॉब्लम हो जाता है, ये भी इसी ट्रैक जो मुंह से लेके और कॉलन और कब्ज की वजह से ये होती है सर। जी बिल्कुल, ये पूरा ट्रैक जो है इसके जो है वो इसका इलाज जो है होम्योपैथिक और हर्बल में बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो हम देखते हैं कि अगर किसी का एसिडिटी ज़्यादा है जी, और स्टमक में एसिडिटी है, अगर ज़्यादा देर तक रहे तो फिर वो
अल्सर्स वगैरह भी हो जाते हैं, और उसके अलावा एच पाइलोरी एक मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन ये एच पाइलोरी होता क्यों है, उसका इलाज जो है आपका इम्यून सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए और आपकी बॉडी में मतलब स्टमक में एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए जब कोई पेशेंट आता है उसको हम ज़ाहिर है डॉक्टरों के पास वो जा चुके होते हैं, टेस्टिंग हो चुकी होती है, ऑल द टेस्ट बीन डन, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। मतलब उनको एलोपैथिक की दवाई है रोज़ाना एक गोली खा लो तो टेम्परेरी फ़ायदा करती है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वहीं का वहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग होते हैं कि अक्सर बाथरूम भी 1-2 दिन के बाद जाते हैं और उनका वो ध्यान ही नहीं होता, और फिर वो पूरा प्रेशर जो ऊपर की तरफ आता है तो उससे फिर उनके सर में दर्द, उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, उनके साइनस वगैरह, नाक और कानों और आँखों में भी प्रेशर आ जाता है। तो अभी एक कब्ज़ की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो एलोपैथिक होम्योपैथिक में हम ये सब चीज़ें एक पेशेंट की चेक करते हैं कि भाई क्या वजह है जो इनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस वजह को ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। और उनको दूसरा ये बताते हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करना है अगर इन प्रॉब्लमों से बचना है। और यहाँ जो आजकल, बल्कि हमारे मुल्कों में भी आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है वो सुबह का नाश्ता नहीं करते सही। बिल्कुल सही बात है। बच्चे स्कूल ऐसे जा रहे हैं, बड़े भी काम के लिए, उनके पास टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट करने का, और बाकी रात को इतना लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठ के। अक्सर हम देखते हैं जब रेड लाइट्स पे हम खड़े होते हैं तो साथ की गाड़ी में देखते हैं कि लोग ब्रेकफास्ट गाड़ी में कर रहे होते हैं। जी, तो ये अगर आपको पूरी तरह ठीक होना है, मतलब ये नहीं कि दवाओं पे आपने डिपेंड करना है, हर वक्त डॉक्टरों के पास दौड़ते रहना है। तो अगर आप अच्छी तरह नाश्ता करें और उसके बाद फिर दिन में जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लंच प्रॉपर टाइम पे करें, और डिनर जो है वो लीस्ट मतलब उसको हल्का रखना है। और यहाँ क्या होता है आजकल के आप ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच भी थोड़ा बहुत किया, बाकी चिप्स ये वो चाय कॉफ़ी पीते रहे, और जब घर आए आप तो आपने डिनर के टाइम पे कोशिश करनी है कि हर चीज़ आप खा लें। डिनर हैवी होता है जी, ठीक है ना। और वो बैड टाइम होता है खाना खाने का, और फिर आप सो जाते हैं। तो सोने से क्या है, फिर आपके स्टमक प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी वजह है कि अगर आपके स्टमक प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खाना हजम नहीं होता, आप सो जाते हैं, और सुबह फिर डकार आ रहे होते हैं, सुबह आपको भूख नहीं लगती। ज़ाहिर है कि आपका जो रात को इतना खाया हुआ है वो सारा बॉडी में ही है, उसको मतलब हजम करने में भी टाइम चाहिए। तो ये अगर आपने करना है, अगर अपनी दवाइयों से जान छुड़ानी है जो एलोपैथिक की दवाई हैं, तो ये आप करें कि सुबह का नाश्ता अच्छा करें, लंच करें, पानी का इस्तेमाल करें, डिनर बहुत ही हल्का कर लें, 5-6 बजे कर लें डिनर, और आप रात को 1 गिलास गर्म दूध करके पी लें। और आप सुबह देखेंगे कि आपको बाथरूम भी आपका जो है कब्ज़ भी ख़त्म हो जाएगी, और आपकी जो है हेल्थ अच्छी होगी, आपको एनर्जी मिलेगी। सुबह अगर आप नाश्ता करके जाते हैं तो यू ऑल डे यू हैव मोर एनर्जी, और दवाइयों से जान छूट सकती है आपकी। तो ये चीज़ें करने से ही आपका मसला हल होगा, वरना तो फिर आप दवाइयाँ खाते जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कब्ज भी बुरी और कब्जा भी बुरा होता है, कहीं कब्जा किया हो जी वो भी बुरा और कब्ज भी बुरी है, दोनों चीजें बुरी है। जी बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब एक और लेडीज की बहुत, ये एक लेडीज में कॉमन प्रॉब्लम है, एक लकोरिया होता है जो काफी लेडीज में जो होता है, और उसका काफी जगह से ये भी सुना है कि एलोपैथी में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है जी। तो होम्योपैथी या हर्बल में इसका क्या इलाज है? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है, और लेकिन अक्सर औरतें जो हैं वो इस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करती, डॉक्टर को नहीं बताती ज़्यादातर, और उनकी इस लिकोरिया की वजह से क्या होता है कि उनको बैक में पेन होता है बहुत ज़्यादा, और उनके फेस पे जो है डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। क्या होता है कि आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो लॉस होते रहते हैं, और उसकी वजह क्या है कि जो यंग लेडीज़ में होता है वो अगर आप अनमैरिड हैं तो एक ये भी वजह होती है, और दूसरा ये कि अगर आप स्वीट ज़्यादा खाती हैं और कब्ज़ का मतलब कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर ज़ाहिर है यूरिनरी इन्फेक्शंस भी होते हैं, लिकोरिया भी होता है, ईस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है और आप पानी का इस्तेमाल, अगेन मैं कहूँगा कि पानी
जिन औरतों में ये प्रॉब्लम होती है, जो यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होते हैं या लिकोरिया होता है, वो पानी बहुत कम पीती हैं। जी तो उनका इलाज जो है, डॉक्टर अगर आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है, मतलब थोड़ा बहुत लिकोरिया होना नॉर्मल है, क्योंकि वेटनेस वगैरह जो होती है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जी और वो ऐसे ही हो जाता है जैसे कि अगर किसी को डायरिया हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। जी तो लिकोरिया भी एक इस तरह के डिस्चार्ज होता है और उससे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। जी और डॉक्टर के पास उनका इलाज क्या होता है, अगर इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबायोटिक दे देते हैं, जी अदरवाइज़ कहते हैं कि ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और इस तरह की औरतों को बैक पेन इतना ज़्यादा होता है, और मैंने देखा है कि मेरे पेशेंट आए हैं जो मेरे पास, वो डॉक्टरों के पास जाके उन्होंने इतने टेस्ट करवा लिए, जी बैक पेन हो रहा है, MRI करा लिए, कुछ भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी बैक पेन हो रहा है। जी तो होम्योपैथिक हर्बल में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जी अगर आप इस्तेमाल करेंगी मेडिसिन, आपको तरीक़ेकार भी बताया जाता है कि क्या आपने चेंजेस करनी है, क्या खाने पीने में चेंजेस करनी है। जी और एक तो मीठे का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें जो लिकोरिया की पेशेंट्स हैं, जी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जी वेजिटेबल वगैरह खाएं, और उसके अलावा कब्ज़ नहीं होने देनी, जी ठीक है। और अपना इम्यून, और दूसरी एक वजह है कि स्ट्रेस, औरतों का क्या है कि बहुत ज़्यादा उन पे लोड होता है, घर के काम का भी और बाहर के काम का भी, बच्चों का भी टेक केयर, और वो अक्सर इस दौरान वो अपना खाने पीने का ध्यान नहीं देती, अपना टेक केयर नहीं करती। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जी तो अपना टेक केयर ज़रूर करना चाहिए, खाने पीने का ध्यान करना चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स खाने चाहिए अगर आपको शुगर नहीं है, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और कोई भी अगर किसी किस्म के भी अगर आपने इलाज के लिए कॉल करना है तो ये स्क्रीन पे नंबर है, जी इस पे कॉल करके आप फ्री कंसल्टेशन कर सकती हैं, और मेडिसिन जो है आपको घर जी। भेजी जा सकती है डॉक्टर बाई साहब, मेल। समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा, हमें यहीं प्रोग्राम से बैठना होगा। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा करी। थैंक यू सो मच जी। यू वेलकम। और दर्शकों को हम ये बता दें कि बहुत अच्छी बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे डिस्कस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं info@justbroadcasting.com और vikram@justbroadcasting.com। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे फिर एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।